नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा रहने वाला है संडे अर्थात रविवार इतवार पर आधारित कि इतवार को आपको भगवान सूर्य की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है, रविवार का व्रत किस प्रकार से करें और सूर्य देव की आराधना का नियम क्या है और सूर्य देव की इतवार की जो व्रत कथा है वो क्या है। आप सभी जानते हैं सूर्य को देवताओं का देवता माना जाता है। साथ ही सूर्य देव जो हैं वो प्रकाश के देवता हैं, शक्ति के देवता हैं, बल के देवता हैं, सामर्थ्य के देवता हैं। शक्ति पुंज के तौर पर सूर्य देव स्थापित हैं। जिनका सूर्य अच्छा होता है, जो सूर्य की आराधना करते हैं, उनके चेहरे पर तेज होता है। उनका एक ऑरा बनता है कि जहाँ भी कहीं जाते हैं लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसीलिए सूर्य की आराधना की सलाह सभी को दी जाती है। सूर्य को जल देने की सलाह सभी को दी जाती है कि अगर आप अपने सूर्य को अच्छा रखेंगे तो आप तेजवान रहेंगे, बलवान रहेंगे और लोगों को आकर्षित करेंगे और आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बात आती है कि जो रविवार का व्रत होता है सूर्य भगवान के लिए वो किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत किया जाता है और ये सबसे श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार से है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित होकर परमात्मा का स्मरण करें, मंदिर के सामने बैठ जाएं, भगवान की आराधना करें, सूर्य देव को जल दें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। इस दिन भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश में ही करना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त के बाद आप इस व्रत को नहीं खोल सकते। अगर सूर्यास्त किसी कारण से हो जाए और आपने भोजन नहीं किया है तो फिर आप भोजन अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करेंगे। यदि निराहार रहने पर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप रात्रि को भोजन नहीं कर सकते। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी अवश्य चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं भी दूर होती हैं। इसीलिए हमें सूर्य देव का व्रत करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव गलत स्थान पर स्थापित हैं या ठीक नहीं है, कुंडली में सूर्य दोष है, तो आपको अवश्य ही इस रविवार की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की पूजा करने से वो प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके काम अवश्य बनेंगे। अब पूजा आदि करने के बाद आप कथा श्रवण करेंगे। सूर्य देव का जो व्रत होता है रविवार व्रत कथा, इसे सुनने से पहले आप शांत चित्त होकर बैठ जाएं और सूर्य देव का स्मरण करें। कथा सुनने से पहले एक चीज़ की, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी अगर कथा सुनते हैं तो यह आपके लिए अति फलदायी है। वीडियो समाप्त होने के बाद वीडियो को लाइक अवश्य करें और जय सूर्य देव लिखना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। इससे सूर्य देव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार रहकर व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा कि आज उसने भगवान को भोग क्यों नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन क्यों नहीं बनाया। तो वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण भगवान को सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ।
निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ का बछड़ा बंधे हुए है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई, उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर ना हुई। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता है, तो वह ईर्ष्या और डाह के से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कर सकता है। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा सभी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव की कृपा से उस राजा के राज्य में सब सुखमय होने लगा। उस बुढ़िया माई को सब कुछ मिला, धन धान्य मिला और उसका जीवन सफल हुआ और अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त करती है। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ रविवार व्रत की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद आप सूर्यदेव की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भोग लगाएंगे और भोग लगा के सभी मित्र और पारिवारिक जनों को प्रसाद वितरित करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु और सूर्यदेव लिखना ना भूलें। इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय सूर्यदेव।